Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी vocab वाली क्लास को। आज अपने पास में जो आर्टिकल है दैट इज टेरर इन बैग्स। ठीक है, पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा हो तो चलो शुरू करें अपन अपनी कहानी को थोड़ा सा अलग तरीके से। ठीक है, हो गया। चलिएगा शुरू करते हैं। टेरर इन बैग्स यानी कि हम लोग अगर बात करने की कोशिश करते हैं तो टेरर आपके पास में आतंकवाद होता है। और आतंकवाद करते कौन है? जो टेररिस्ट होते हैं। ठीक है, तो टेरर आतंक फैलाया है उन्होंने कहीं ना कहीं। आप लोग बहुत अच्छे से इस वर्ड को जानते हो। वहां पर हम लोग बात करें कि इन बैग्स, बैग मतलब सच बात की अगर हम लोग बताएं तो उसने बैग में इतने सारे एक्सप्लोजिव्स लेके आया था वो, तो कहीं ना कहीं उसके लिए वो कह रहे थे कि टेरर इन बैग्स। और पूरा उस एक बैग ने इतना ज़्यादा आतंक मचा था जिसकी हद नहीं है, इतनी तबाही थी। मतलब कोई एक इंडिविजुअल था, एक छोटा सा इंसान था जो अपने बैग में एक्सप्लोजिव्स लेके आया और उसने पूरे पूरे देश में कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके अपना एक माहौल बना दिया कि हाँ मैं ही सब कुछ हूँ, मैं जो कर सकता हूँ कोई नहीं कर सकता। इस तरीके से उसने एक्सप्लोजिव्स को ब्लास्ट किया है और इसी वजह से ये जो बात आई है इतनी चर्चा में आ चुकी है। आओ चलो एक बार देखिए इसको। देयर नीड्स टू बी अ फेयर इन्वेस्टिगेशन। फेयर मतलब अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो फेयर वी कैन से, वो वहाँ पर बात कर रहे हैं ऑनेस्ट एंड प्रॉपर। अगर हम लोग बात करना चाहें फेयर से मतलब यहाँ पे वो गोरा गोरा नहीं है कि पाउडर वाउडर या क्रीम व्रीम लगा के गोरे हो जाओगे, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप लोग जब बात करोगे तो हॉनेस्ट या फिर प्रॉपर तरीके से वहाँ पर क्या होना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए ऑफ द क्लामसरी ब्लास्ट। जो क्लामसरी में ब्लास्ट हुए हैं इन केरला, केरला के अंदर एक जगह है क्लामसरी, वहाँ पर ये ब्लास्ट हुए हैं और इनकी वजह से अभी देश में कहीं ना कहीं थोड़ा सा दहशत का माहौल है इस चीज़ को लेकर कि हाँ ये किस तरीके के रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, ये कौन सा रास्ता हम लोगों ने चूज कर लिया, क्या चल क्या रहा है ये। तो इस बात को लेकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं इन्होंने क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करी है। तो केरला में एक जगह है क्लामसरी, वहाँ पर ब्लास्ट हुए हैं और उसको लेकर ये बात कही जा रही है। हाउस आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन्स। एक्सप्लोजन्स की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर विस्फोट हुए, धमाके हुए हैं। टोर, अब जो टोर वर्ड आपके पास में है शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन बता देता हूँ मैं, अगर पता हो तो अच्छी बात है भैया। ये आपके पास है टीयर। अब टीयर कोई चीज़ को आप लोग क्या करते हो? फाड़ते हो। अब एक्सप्लोजिव्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर उनको ब्लास्ट करने की बात हो रही है। ठीक है, और ब्लास्ट भी देखो नॉर्मल सी बात है, ब्लास्ट जब होता है तो वो कैसा होता है? सडन होगा। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि बम कहीं पे अगर फटेगा तो बोल के फटेगा, कोई ना कोई तो कर ही रहा होगा उसको। और जब हमें उसके बारे में पता लगता है तो हमें तो सडनली ही पता लगता है, अचानक ही उसके बारे में पता लगता है। तो ब्लास्ट कोई भी होगा वो अचानक ही हमें बताएगा। तो टोर थ्रू अ कन्वेंशन, कन्वेंशन यहाँ पर बात हम लोग करने की कोशिश करें तो कन्वेंशन यहाँ पर हो गया मीटिंग। एक तरीके का मीटिंग चल रहा था कहीं पर और उस मीटिंग के दौरान ही ये एक्सप्लोजन हो गया। ये एक्सप्लोजन्स वहाँ पर देखने को मिले। उनका एक पूरा सीरीज था, एक नहीं हुआ है, बहुत सारे हुए हैं वहाँ पर। ऑफ सब 2000 मेंबर्स ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी कोई एक छोटा सा ग्रुप था वहाँ पर, कुछ लोगों का एक ग्रुप है। तो वो अपनी प्रेयर संपन्न कर रहा था वहाँ पर। मिलनेरियन चर्च ग्रुप, ये एक ग्रुप है मिलनेरियन चर्च ग्रुप। उसके कुछ लोग थे जो 2000 के आसपास लोग थे, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पर थे। और जब वो कहीं ना कहीं अपनी मीटिंग कर रहे थे तो उस मीटिंग के दौरान क्या हुआ कि वहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट हो गया किसका? एक्सप्लोजन्स का। और एक्सप्लोजन का वो सीरीज जब स्टार्ट हुआ तो नॉर्मल सी बात है कि वो अकेला तो नहीं फटेगा, लोगों को भी साथ में फटना ही पड़ेगा उसके। ठीक है, कहीं ना कहीं दिक्कत होएगा इस चीज़ का लेके। तो इस तरीके से ये चीज़ चल रही थी और वहाँ पर जब एक्सप्लोजन हुआ उस दौरान काफ़ी लोग मारे गए इस वजह से। ठीक है, तो बात करें हम लोग एट क्लामसरी इन सेंट्रल केरला। सेंट्रल केरला में एक जगह है, यानी कि केरला के सेंटर में एक जगह है क्लामसरी, वहाँ पर ये घटना हुई है ऑन संडे मॉर्निंग। संडे की मॉर्निंग की ये बात है। ठीक है, हम लोग आज इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं लेकिन संडे मॉर्निंग की घटना है। ठीक है, वहाँ पे उस टाइम दृश्य क्या रहा होगा हम लोग वी कैंट इमेजिन दैट थिंग। ठीक है, तो अ मैन नेम्ड मार्टिन डोमिनिक, मार्टिन डोमिनिक नाम का एक आदमी था जिसने ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। उसने अपने ऊपर कहा है कि हाँ ये मैंने किया है, ये सब कुछ, ये जो सारा एक्सप्लोजन किया है, ठीक है, ये मेरा काम है, ये मैं कर रहा हूँ। तो उसको करने वाला वो बंदा था। उन्होंने इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है किसके ऊपर? सोशल मीडिया के ऊपर। खुद जाके नहीं बोला उसने, टुक टू सोशल मीडिया टू क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ टेरर। इस तरह का जो एक्ट ऑफ टेरर है इसके लिए उन्होंने खुद को रिस्पॉन्सिबल बोला है कि ये काम मैंने किया है, मैं इसको करने वाला व्यक्ति हूँ। ठीक है, विच किल्ड 3 पीपल, जिसकी वजह से क्या हो गया?
तीन, ओके, विच किल्ड 3 पीपल, यानी कि वहाँ पर जो 3 लोग हैं वो उनकी डेथ हो चुकी है। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें डेथ कितनों की हुई है तो 3 लोगों की वहाँ पर डेथ हुई है, बिसाइड्स इंजरिंग 50 अदर्स। ठीक है, अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें बिसाइड्स, जो आपके पास में वर्ड है बिसाइड, देखो अगर आपके पास में हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं बिसाइड को लेके, तो कहीं ना कहीं हम लोग सिर्फ साइड को लेके ही बात कर रहे हैं। ठीक है, दिस साइड और दैट साइड, वो वाला आपके पास में बिसाइड, बगल में, ये आपके पास में बगल में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास में लिखा हुआ उन्होंने बिसाइड्स। अब बिसाइड्स आपके पास में एक प्रेपोजिशन है बेटा, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आपके पास में कहीं पर भी अगर हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है, तो बिसाइड्स आपके पास में आता है इन एडिशन टू। ये आपके पास में जो सेंस कन्वे करता है, ठीक है, इन एडिशन टू। अब इसको ऐसे याद रखना, ठीक है, उसके अलावा, ऐसे मत, ऐसे नहीं बोलेंगे। यहाँ पर हम लोग जब बोलना चाहें तो उसको याद रखना इन एडिशन टू, यानी कि उसमें हम लोग को ऐड करना रहेगा उस चीज को। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिखा, छोटा सा सिंपल सा सेंटेंस लिखा, शी माने वो, शी इज अ गुड सिंगर बिसाइड्स अ टीचर। अब यहाँ पर हम लोग जब बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि शी इज अ गुड सिंगर, वो एक अच्छी सिंगर है, बिसाइड्स, बिसाइड मतलब के साथ साथ, अलॉन्ग विद दैट थिंग, वो टीचर तो है ही सही, टीचर तो वो पहले से थी, लेकिन साथ के साथ अगर हम लोग बात करना चाहें तो वो साथ में सिंगर भी है। तो ये दोनों ही क्वालिटीज उसके अंदर है। ठीक है, आपके पास में हम लोग बात करना चाहें ये मैम को लेके, तो इन मैम के अंदर दोनों क्वालिटीज है कि वो दोनों, अगर हम लोग बोलें कि भाई वो सिंगर तो हैं, ठीक है, लेकिन उसके अलावा वो पहले से ही टीचर तो है ही सही, तो उनके पास एक नहीं दो क्वालिटीज हुआ वहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक तरीका हम लोग बात करना चाहें ना बेटा, तो ये आपके पास में जो है एक तरीके का प्रेपोजिशन है। कहीं पर इसको यूज करना चाहो तो इसी वे में यूज करना, इसी मैनर में यूज करना, और इसी वे में याद रखने की कोशिश करना, इन एडिशन टू। ठीक है, बिसाइड से मुझे एक वर्ड और याद आया है, इन ल्यू ऑफ। बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं कि इस वाले वर्ड को इसकी जगह यूज करने की कोशिश करते हैं, इन ल्यू ऑफ की जगह। इन ल्यू ऑफ जो आपके पास होता है वो आपके पास में एक्सेप्ट का सेंस कन्वे करता है, तो वो आपके पास में अलग हो जाएगा, वो एक डिफरेंट चीज़ है। आप इसको और उसको मर्ज मत करना, दोनों को एक साथ मिला दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हिंदी मीनिंग इसका याद मत रखना। बहुत सारे मेरे से बोलते हैं कि सर हिंदी इंग्लिश जुदा मत। मैं आपसे कहता हूँ कि जब आप ग्रामर पढ़ रहे हो तो ग्रामर को आप इंग्लिश में ही सीखो बेटा, उसको हिंदी में मत सीखो। मैं देखो, हिंदी से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं आपसे खुद इस बात को लेकर कहीं ना कहीं बोलना चाहूँगा कि जहाँ आपको इंग्लिश में सीखना है वहाँ इंग्लिश में सीखो, जहाँ हिंदी में सीखना है वहाँ हिंदी में सीखो। हेल्प करते हैं, लाइक आपके पास में एक टॉपिक आता है कंजंक्शन वाला, कंजंक्शन में आप लोग चाहो तो हिंदी की हेल्प ले सकते हो, वहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन प्रेपोजिशन में अगर आप हिंदी ऐड करना चाह रहे हो और हिंदी के थ्रू उसको सीखना चाहोगे तो बहुत लफड़े होंगे। ठीक है, ये किसी अदर टॉपिक और सीखोगे तो दिक्कत आएगी आपके पास में। सब टॉपिक में आप हिंदी की हेल्प नहीं ले सकते, दिक्कत आती है, क्योंकि मानता हूँ, आई एग्री विद दैट कि सभी जितनी भी आपके पास लैंग्वेजेस है सबका ग्रामर सेम होता है, लेकिन पूरा सेम नहीं होता, कंप्लीटली नहीं होता सेम। ठीक है, कुछ हद तक हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन सारा नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करें वापस से। मार्टिन सेड ही वाज एन एस्ट्रेंज, एस्ट्रेंज मतलब जिसको अलग कर दिया गया है। ठीक है, जो पहले से अलग हो रखा है। ठीक है, एस्ट्रेंज मेंबर ऑफ द सेक्ट, सेक्ट मतलब ऑफ दैट पर्टिकुलर गुट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ब्लॉक, या हम लोग अगर इसमें कहना चाहें तो दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी हम लोग बोलना चाहें तो साथ के साथ हम लोग बोल सकते हैं उसमें सेक्ट मतलब। तो मैं इसके लिए मैंने वर्ड रखा था आपके लिए, कहाँ गया, एस्ट्रेंज्ड। एस्ट्रेंज्ड अगर हम लोग बात करें, नो लॉन्गर लिव विद योर हस्बैंड और वाइफ, यानी अब यहाँ पर हस्बैंड वाइफ की जगह हमने जो अभी आर्टिकल पढ़ा है उस जगह हम लोग यहाँ पर यूज करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर हम लोग इसको कम्युनिटी के सेंस में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो वहां से आप हट चुके हो, वहां से आप छूट चुके हो, आपको अलग कर दिया गया है, मुझसे सेपरेट कर दिया गया है, डिस्कनेक्ट हो चुके हो, डिसयूनाइटेड हो चुके हो, आइसोलेटेड हो चुके हो, डिटेच हो चुके हो, डिसअफेक्टेड, डिस्टेंस, अपार्ट, डिवोर्स्ड, अनफ्रेंडली, और सेक्लूडेड आप वहाँ से हो चुके हो, विड्रॉ हो चुके हो, सेग्रीगेट कर दिया गया है आपको, अनरिलेटेड हो चुके हो, अनफैमिलियर आप वहाँ से हो चुके हो। ये आपके पास में एस्ट्रेंज के सिमिलर वर्ड है। अगर हम लोग इसी के ऑपोजिट मीनिंग वर्ड देखना चाहें, सॉरी मीनिंग तो क्या, ऑपोजिट इसके वर्ड देखना चाहें इसके लिए, तो वो होगा आपके पास में, जहाँ पर आप वापस से किसी से जाके मिल चुके हो तो रिकनसाइल्ड आपके पास में
एक हुआ, यूनाइटेड हुआ आपके पास में, कनेक्टेड दैट्स अ वर्ड, अटैच्ड हो गया, टुगेदर हो गया, क्लोज हो गया, हार्मोनियस, हार्मोनियस यहाँ पर आप दोनों के बीच में वहाँ पर मेंटेन आपने किया हुआ है किसको, पीस को, फ्रेंडली हो आप औरों से भी, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं बेटा कि वो आपके पास में ऑपोजिट होगा किसका, एस्ट्रेंथ का, ठीक है। इसी के लिए दूसरा वर्ड हम लोग देखना चाहें, आपके पास में अगला वर्ड है सेक्ट। अगर हम लोग बात करना चाहें सेक्ट को लेके, तो सेक्ट आपके पास में कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी होती है या फिर आपका एथनिकल जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप को लेके भी आप लोग चाहो तो बोल सकते हो, जो आप अलग से एक रिलीजन फॉलो कर रहे होते हो, फैक्शन होता है एक तरीके का, ये ग्रुप होता है, कल्ट होता है, क्लिक होता है, डिवीजन होता है, डिनोमिनेशन होता है, कोटेरी हुआ है, क्लैन हुआ है। क्लैन मतलब आपका एक अलग से एक फैमिली ट्री होता है आपका, ठीक है। स्किज्म आपके पास में हुआ है, बिलीफ सिस्टम, आप यहाँ पर बिलीव कर रहे हो अपना, डिसेंट हो रहा है, डिस्टिंक्शन हो रहा है, स्किज्म हुआ है। स्कूल, स्कूल हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर प्रे होती है। पार्टी, मूवमेंट एक तरीके का, तो ये देखिए किसी एक पर्टिकुलर गॉड को फॉलो करते हैं, उसको साथ रहते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं साइट। कम्युनिटी, ऑपोजिट देखना चाहें, आप सब में रहते हो, यूनिटी में रहते हो, अलायंस आपका है एक प्रॉपर एग्रीगेशन, सभी के साथ में आपका कॉलिजन है, अमलगमेशन आपके पास में हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, तो ये सारे के सारे आपके पास ऑपोजिट हो जाएंगे उसके, ठीक है। अगर हम लोग देखना चाहें आगे, तो ये तो आपके पास सिमिलर वर्ड थे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं वापस अपने आर्टिकल पे, कहाँ था अपना आर्टिकल, यहाँ था, ठीक है। एंड दैट ही चूज टू पनिश इट, वो जिस मिलेनियरियन चर्च ग्रुप की हम लोग बात कर रहे थे उसकी बात हो रही है, तो उस के सेक्ट का वो पहले से एक मेंबर था और उसको उसमें से क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। अब उसने क्या किया, दैट ही चूज टू पनिश, उसको अलग करने की वजह से उसको हटा दिया था वहां से, तो उसके लिए वो क्या कर रहा था, उसको उनको पनिश करना चाहता था, इट प्रोपोगेटिंग एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स, और साथ में कह रहे हैं कि वो इसके लिए क्या कर रहा था, प्रोपोगेट कर रहा था वो कहीं ना कहीं से, जिसके थ्रू वो आगे बढ़ गया और एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स की वो वहां पर हवाला देने लग गया कि इसकी वजह से मैंने ऐसा किया है वहां पर, ठीक है। लेटर ही सरेंडर्ड, उसने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया बिफोर द पुलिस, पुलिस के सामने, विद व्हाट इज बिलीव्ड, आगे क्या है, व्हाट इज बिलीव्ड कहाँ गया, what is believed to be an extensive trail of evidence। ट्रेल की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं बेटा, तो ट्रेल आपके पास में एक तरीके की हम लोग कह सकते हैं, साइन को लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सेम टू सेम हम लोग यूज करना चाहें तो किसी सीरीज के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में दो तीन वर्ड में मतलब इसके इस वर्ड के दो तीन मीनिंग हम लोग कन्वे कर सकते हैं, एक नहीं है, मल्टीपल मीनिंग हम लोग देखते हैं। इवन आप लोग को तो भाई बोला रहा मैंने कि आपके पास में जब भी अगर कोई वर्ड होता है तो उसका एक मीनिंग तो कभी नहीं होता, उसकी मल्टीपल मीनिंग हम लोग देखते हैं, ठीक हुआ। आओ, तो एक्सटेंसिव ट्रेल ऑफ एविडेंस, पुलिस को कहीं ना कहीं साथ में उसके एक अच्छे खासे सबूत मिल चुके हैं कि इसी ने ये काम किया है, उसके लिए उनको एविडेंस भी मिल चुके हैं, मेकिंग इट एन ओपन एंड शट केस, और इस वजह से वो क्या कह रहे हैं कि हम इसको ये केस हमारे सामने आया, अब इसको हम लोग बंद कर देते हैं, क्यों, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, उसके लिए उनको एविडेंस मिल गया और साथ के साथ ही जो अक्यूज था वो भी मिल चुका है, जिसके ऊपर इल्जाम लगा हुआ है वो भी मिल चुका है हमें, तो ये बात खत्म हो जाती है। केस फॉर द इन्वेस्टिगेटर्स, जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग होते हैं उनके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास किसी वर्ड में ER लगा हो या फिर OR लगा हो, तो ये आपके पास में उस पर्टिकुलर पर्सन की बात करेगा ये, जैसे हम लोग बात करते हैं एक्ट और साथ में क्या जोड़ दिया हमने, OR, तो एक्टर हो गया, डांस और ER हमने लास्ट में जोड़ दिया, डांसर आपके पास में हो गया, ठीक है। टीच और साथ में आपने क्या जोड़ दिया, ER, तो इस तरीके से आपके पास में वो पर्सन के लिए हम लोग कहीं ना कहीं ये वर्ड यूज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग थे उनके साथ में यहाँ पर देखो इन्वेस्टिगेटर्स, हाउएवर इन व्यू ऑफ द यूज ऑफ इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, यानी कि IED के थ्रू उसने ऐसा काम किया है, ठीक है। एक तरीके से कहीं ना कहीं बम बनाने में कहीं कहीं काम आता है, एक्सप्लोजिव चीज़ है ये थोड़ा सा, ठीक है, एक्सप्लोजिव चीज़ है। प्लांटेड इन शॉपिंग बैग्स, और उसने ये जो सारे कुछ जो IEDs थे उनको एक जो शॉपिंग बैग है उसके अंदर प्लांट कर दिया था, टू ट्रिगर द एक्सप्लोजन्स, और उसने उसका साथ खाते उनको क्या कर दिया था, ट्रिगर कर दिया था ताकि एक्सप्लोजन्स हो सकें अपने आप ही, ठीक है। द स्टेट, जो पूरा का पूरा केरला है, कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और उन्होंने जो स्टेट था केरला स्टेट, उन्होंने अलग से एक कंस्ट्रक्ट किया है, फॉर्म किया है, एक अलग से एक
टीम फॉर्म की है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म की है टू लुक इनटू ऑल पॉसिबल एंगल्स, ताकि कोई भी एंगल नहीं हो कि कहीं कहीं हो सकता है कोई टेररिज्म ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है, कुछ बड़ी साजिश हो रही हो, तो उसको भी आप लोग देखो, पता करो कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है। इंक्लूडिंग साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इफ़ इट वॉज इंडीड रेनेगेड्स सॉलिडारिटी क्या वर्ड है, सोलिटरी, आपके पास में सोलिटी मतलब हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं, जब आपके पास सोलिटी वर्ड होता है तो उसका मतलब होता है सिंगल, और सोलिडारिटी एक और वर्ड होता है, उसमें अखंडता प्रभुता की हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सोलिटी मतलब सिंगल पर्सन, ठीक है। जरा हम लोग देखने की कोशिश करें, रेनेगेड, देयर इज अ वर्ड रेनेगेड, आपके पास में वर्ड जो है रेनेगेड। रेनेगेड की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो रेनेगेड का मतलब होता है कोई पर्सन ऐसा होता है जो हिपोक्रेट होता है, पाखंडी होता है, सर्वधर्म त्यागी होता है, जिसने जो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करता है, एक तरीके का रेबल होता है, वो डिसेंटर होता है। इसके लिए सबसे अच्छा वर्ड अगर हम लोग देखना चाहें तो वो जो वर्ड आपके पास में होता है उसको हम लोग बोलते हैं हिपोक्रेट, हिपोक्रेट उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। हाइपोक्रिटिकल भी हम लोग उसको बोल सकते हैं सिचुएशन को, ठीक है। टर्न कोड, डिजास्टर आपके पास हुआ, ट्रेटर हुआ आपके पास में, म्यूटिनी हुआ है, डिसिडेंट हुआ, हेटिक हुआ आपके पास में, इंसर्जेंट हुआ है, नॉन कन्फर्मिस्ट आपके पास में, रेवोल्यूशनिस्ट आपके पास में हो गया, रिक्वेसेंट आपके पास में हुआ, डिफेंस आपके पास में वर्ड हुआ है। तो जो व्यक्ति पाखंड करता है उस किसी धर्म को लेकर तो उसे हम लोग बोलते हैं रेनेगेड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसके लिए, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए इतने सारे, ठीक है, इनमें से कोई सा भी। ऑपोजिट, जो कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर लॉयल होता है, पैट्रियट होता है, डिवोट होता है, सबसे मेन चीज़ इसके लिए अगर हम देखना चाहें डिवोटी, ठीक है, फॉलोअर होता है, कन्फर्मर होता है, सपोर्टर होता है, फेथफुल होता है, एलिगेंट आपके पास में वर्ड होता है, ठीक है। बाकी इसके लिए जो मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज होता है आजकल कॉमनली, तो वो हिपोक्रेट ही यूज होता है, ठीक है, या फिर हाइपोक्रिटिकल वर्ड हम लोग यूज करने की कोशिश करते हैं इसके लिए। और ठीक है, यही था। चलिए हम लोग वापस आर्टिकल पे चले। आपके पास नहीं, ये तो वर्ड अलग हो गया, इसके लिए आएंगे वापस इस पे, ठीक है, ये रहा। तो ए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम टू लुक इनटू ऑल पॉसिबल एंगल्स, ठीक है, इंक्लूडिंग इफ इट वाज, हो सकता है कि ऐसा हो, वहाँ पर ऐसी कंडीशन हो सचमुच में कि वहाँ पर कहीं ना कहीं कोई रेनेगेट हो रहा है, कोई पाखंड हो रहा है, कि वो अकेला इस चीज़ को लिए एक अलग अलग लोगों का कोई पर्टिकुलर सिंगल मिशन बना के भेज रहे हों, ठीक है, ऐसा भी वहाँ पर पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है। ये भी हम कह सकते हैं कि उस जगह ऐसा सीन चल रहा हो, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए सभी जितने भी पॉसिबल एंगल्स हैं उन सबको हमें देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो रेनेगेट्स सॉलिटरी मिशन हो सकता है, ये अकेले सिंगल का मिशन नहीं होकर औरों का भी मिशन हो, या फिर अकेले और भी लोग इसमें इंडिविजुअली कहीं ना कहीं काम आ जाए, या फिर हो सकता है ऐसी चीज़ें कोई और भी इंडिविजुअल करता हुआ हमें दिख जाए इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, NSG जो कमांडो होते हैं, वो बिगन देयर वर्क, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया कि भाई वो हर पॉसिबल सिनेरियो को वहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उस चीज़ को लेके। बट व्हाट इज मोर वरीसम, ठीक है, पॉइंट टू वरी, जो सोचने की बात है उसको लेके, जो अधिक चिंता का विषय है, द वेव ऑफ स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन हम लोग बोल रहे हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा है किस चीज़ को लेके जो हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, आइडिया लगा रहे हैं, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, है ना, ठीक है, जो अनुमान लगा रहे हैं, जो आइडिया लगा रहे हैं, ठीक है। एंड कम्युनल फ्रेंजी, दो वर्ड है आपके पास में, ध्यान रखना, स्पेकुलेशंस और फ्रेंजी। वैसे स्पेकुलेशन वर्ड मैं पहले भी बता चुका हूँ, पर फिर भी एक बार मैं वापस दोबारा बताता हूँ आप लोग को, ठीक है, ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। स्पेकुलेशन अगर हम लोग देखना चाहें तो कहीं ना आपके पास सट्टा होता है, सट्टा नहीं यूज करना चाहो तो आप अनुमान यूज करो, अच्छा वर्ड है, ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ गेसिंग पॉसिबल आंसर्स, उस चीज़ के लिए पॉसिबल आंसर भी हो सकते हैं, सिनेरियो भी हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्पेकुलेशन। टू अ क्वेश्चन विदाउट हैविंग इनफ इन्फॉर्मेशन टू बी सर्टेन, जब आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होता तो आप उसके लिए सिर्फ स्पेकुलेशन लगाते हो, आइडिया लगाते हो उस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो गेस वर्क, हाइपोथेसिस आपके पास, सपोजिशन आप सपोज कर रहे हो, वहाँ पर सर्वाइज हो रहा है, थ्योरी हो रहा है, ठीक है, अपनी कोई थ्योरी बना रहे हो, अजम्पशन हो रहे हो, प्रिजम्पशन वहाँ पर दिखा रहे हो, पोस्टुलेशन हो रहा है, इन्फ्रेंस हो रहा है। इन्फ्रेंस का मतलब भी टू गेस, इन्फ्रेंस का जो मीनिंग होता है बेटा वो टू गेस ही होता है, ठीक है। ओपिनियन हो गया, प्रेडिक्शन हुआ है, नोशन तो इज अ वर्ड, एस्टिमेट आप वहाँ पर लगा रहे हो, दैट मीन्स आई गेस से आप आइडिया लगा रहे हो वहाँ पर, कंटेम्पटेशन आप वहाँ पर दिखा रहे हो, रिफ्लेक्शन वहाँ पर दिखा रहे हो, तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास स्पेकुलेशन के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे, दैट मीन्स टू गेस इज द वर्ड,
ठीक है, ये आपके पास एक्चुअल मीनिंग हुआ। इसका ऑपोजिट अगर हम लोग देखना चाहें, जो चीज़ अपने पास रियलिटी में है, सर्टेन है, जिसको लेके हम लोग सर्टेन है, सर्टेनिटी है, फैक्ट है, या फिर कोई चीज़ अपने पास में ऐसी है जो रियल है, नॉलेज में है, हमारी रियलिटी है, ये रियल से ही रियलिटी बना है, ट्रुथ हो गया, प्रूफ हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, एविडेंस हो गया, उस चीज़ को लेके प्रॉपर सबूत है, तो वीकेंड से वो आपके पास में ऑपोजिट होगा स्पेकुलेशन का। गॉट इट? बोलना भाई, होगा कि नहीं होगा? ठीक, देखो मैं बहुत खींच के बातें नहीं फैला रहा हूँ, आपको सिंपल वर्ड में ये बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में देयर इज अ वर्ड फ्रेंजी। फ्रेंजी, कोई चीज़ आप उन्माद में करते हो, आवेश में आते हो, आपको किसी चीज़ को लेके ऐसा लगता है, क्या लिख रहा था मैं, हाँ, आप ऐसा लगते हो जैसे एकदम से कोई चीज़ को आपने छुआ और आपको क्या लग गया, करंट लग गया। करंट मतलब उस चीज़ का झटका लग गया, ठीक है, एकदम से, ओ ऐसा हो गया क्या। लेट्स सपोज आप कहीं जा रहे हो, जाते जाते आपके पैर में वो छोटी उंगली होती है ना, उसमें गेट की लग गई, ऐसा मजा आता है ना उस जगह लगते हैं। लेट्स सपोज कभी कोने में लग जाए, गलती से लगती है, जब जानबूझ के आप धोते हो तो ऐसा फील नहीं होगा, गलती से कभी ऐसा हुआ तो उस टाइम पे आपको एकदम से सारा कुछ प्रोसेस होता है, एकदम से होता है, एक्साइटमेंट लेवल, या फिर आपकी, हम लोग कह सकते हैं उस चीज़ को लेके कॉशियसनेस इतनी हो जाती है कि पूछो मत, ठीक है। टर्मोइल, फेरेंटिक आपके पास, डेलिरियम आपके पास में हुआ, फुरोर, क्रेज, मैनिया, पागल हो जाते हो, हिस्टीरिया आपके पास, डिस्टर्बेंस हो गया, फ्रेंटिक हुआ, मैडनेस, हिस्टीरियस, फीवर, कमोशन, अप्रोर, एकदम से बहुत ज़्यादा फुल अटेंशन आप वहाँ पर देते हो, तो तेज आवेश में आ जाते हो, और आपका पूरा का पूरा उसमें क्या होता है, अटेंशन होता है उस जगह। अपोजिट आप वहाँ पर क्या हो, काम हो, सीरीन हो, इवन आप लोग वहाँ पर पीस मेंटेन किए हो, पीस, अच्छा पीस वर्ड आपके पास ऑलरेडी है। ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी आपके पास एक बढ़ता है, ट्रैंक्विलाइजर्स, ट्रैंक्विलाइजर्स मतलब किसी जानवर वगैरह को ट्रैंक्विलाइजर्स के शॉट्स देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, जिससे वो शांत हो जाता है, कभी परेशान कर रहा होता है तो, ठीक है। कंपोजर, क्वाइट, रिलैक्सेशन आपके पास हुआ, रेस्टफुलनेस आपके पास वर्ड, ठीक है। ये आपके पास इसके सिमिलर वर्ड और ये ऑपोजिट वर्ड। वैसे ये अच्छे लग रहे हैं ना, ठीक है। पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो आप लोग साथ के साथ ही, पढ़ाई करते रहो भाई, क्योंकि अगर मैं बात करूँ आपके पास में तो अभी बैंक के तो सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं, IBPS PU के भी अभी स्कोर कार्ड आ गया, देख लेना अगर किसी का पढ़ा हो तो, इसने दिया हो आप में से। और SBI BO का अभी ये 1 तारीख से चालू हो ही गए। उसके बाद में अब अगर किसी ने फॉर्म फिलअप नहीं किया हो इन किसी एग्ज़ाम का, तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है, SBI क्लर्क आ रहा है, ठीक है, 5000 के ऊपर वैकेंसी आएगी। अगर सच में जॉब लगना है तो मेहनत करके उसमें लग जाओ, ठीक है। गवर्नमेंट का ही सपना लेके बैठे हो तो आराम से उसमें है अभी टाइम आपके पास में, ठीक है। तो स्पेकुलेशन एंड कम्युनल फ्रेंजी, तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक रूप से इसमें थोड़ा सा आवेश आपको देखने को मिल सकता है, दिक्कत आ सकती है, और इसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो सकता है, माहौल थोड़ा सा क्या हो सकता है, इसकी वजह से डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। इन द फ्यू हावर्स, थोड़ी सी देर में हो सकता था, बिटवीन द ब्लास्ट एंड द सरेंडर ऑफ द मार्टिन, यानी कि जो ब्लास्ट हुआ और मार्टिन ने जिसको सरेंडर किया, इसके बीच में कुछ ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी, ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। अब माइनॉरिटी कम्युनिटी वॉज केप्ट ऑन टेंटर हुक्स, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो उसको रखा गया है, वॉज केप्ट, उसको रखा गया है किस पे, टेंटर हुक्स। आओ जरा, टेंटर हुक्स, उनका जो पॉइंट है वो किस में रखा गया है, चिंता में रखा गया है कि हाँ कहीं वो ऐसा कर नहीं दें, ऐसा कोई कम्युनल राइट्स वहाँ पर नहीं हो जाए, तो उसके लिए उनके ऊपर थोड़ा सा सस्पिशियस एक्टिविटी कहीं नहीं करें वो, इसके लिए उनको ध्यान दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर वॉच किया जा रहा है। एंटिसिपेटेशन वहाँ पर हो रहा है, टेंशन है उनको लेके, एंजाइटी है, एक्सपेक्टेशन उनसे उम्मीद की जा रही है, नर्वसनेस है, एजिजनेस है आपके पास में, एप्रीहेंशन है, अनईजीनेस है, ट्रेपिडनेस है आपके पास में, जिटर है, एगिटेशन हो गया आपके पास में, रेस्टलेसनेस हुआ आपके पास में, फ्रेटफुलनेस आपके पास में हुआ है, हेजिटेशन वहाँ पर हो रहा है। तो ये सारे के सारा देखो, इनको देख के लगता है ना कि गड़बड़ है, कुछ ना कुछ मामला सस्पिशियस है ये, ठीक है, ठीक है, जाओ तुम लोग, ठीक है। तो ये आपके पास टेंटर हुक्स, मतलब कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर चिंता में है वो, ठीक है। कॉपरेशन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, टेंटर हुक इंडिया, ठीक है। अगर चाइना और पाकिस्तान के बीच में कोई कॉपरेशन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, चिंता हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेंटर हुक्स। ऑपोजिट वही आप लोग अभी जो देख के आए ना, डिस्टर्बेंस को लेके, सर्टेनिटी आपके पास हुआ, कॉन्फिडेंस हुआ है, ईज हुआ है, एश्योरेंस हुआ है, कामनेस हुआ है, रिलैक्सेशन हुआ है, रीअश्योरेंस हुआ है आपके पास में, या फिर रिलायबिलिटी आपके पास में हुआ है, कन्फर्म हुआ है चीज़ों को लेके, तो वो आपके पास में ऑपोजिट होगा टेंटर हुक्स को लेके, ठीक है। तो उनको लेके अभी सिर्फ चिंता ही जताई जा रही है कि ऐसा हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। बाय कम्युनली चार्ज्ड सोशल मीडिया पोस्ट लोडेड विथ insinuations
इंसाइनुएशंस आपके पास में वर्ड है। इंसाइनुएशंस ये वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इस तरह के जो पोस्ट है उनके ऊपर भी वॉच किया जा रहा है, क्योंकि इस तरह की पोस्ट अभी शेयर की जाएंगी तो दिक्कत होगी, टेंशन बढ़ेंगी, कहीं ना कहीं राइट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इंसाइनुएशंस आपके पास में वर्ड आया है, इसका मीनिंग हम लोग देख लें तो अच्छा रहेगा। इंसाइनुएशंस ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, या फिर इस तरह की हम लोग कह सकते हैं कि हमें कुछ हद तक साइन मिल रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा आइडिया लग रहा है, इम्प्लीकेशन वहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं, इन्यूएशंस आपको वहाँ पर देखने को मिल रहा है, सजेशन ऐसे मिले हैं, रेफरेंस ऐसे मिले हैं हमें, ये सबसे अच्छा वर्ड है इसके लिए रेफरेंस। ठीक है, अंडरटोन्स ऐसे मिल रहे हैं, हिंट ऐसे मिल रहे हैं कि कुछ गड़बड़ हो सकता है वहाँ पर, एन इनडायरेक्ट और डेवियस हिंट और सजेशन, कोई ऐसा सजेशन हमें मिल रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा आइडिया भी लगाया जा रहा है, ये भी हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा आइडिया लगाया जा रहा है वहाँ पर। ऑपोजिट एक्सप्लेनेशंस आपके पास हुआ है, डायरेक्टनेस आपके पास हुआ है, क्लैरिटी आपके पास हुआ है, डिक्लेरेशंस हुआ है, स्टेटमेंट हुआ है, स्पेसिफिसिटी आपके पास में वर्ड है। ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में, कैंडिडेट सच में जो रियल में है, एक्चुअल में है, कोई चीज़ आपके पास में एक्चुअली फिक्स हो गया है, क्लियर हो चुका है कि हाँ ऐसा होगा, तो उसे हम लोग बोल देंगे ये उसका ऑपोजिट होगा। किसका? जिसके ऊपर सिर्फ आइडिया लगाया जा रहा है। ठीक है, तो उसका सिमिलर वर्ड था जो अभी इससे पहले अपन ने देखा ना, स्पेकुलेशंस, वो स्पेकुलेशन का ही सिमिलर वर्ड है अगर हम लोग रखें तो। कहाँ गया रे? ये रहा। ठीक है, एंड वाइल अजर्शंस, अजर्ट किसी चीज़ को करना मतलब जोड़ देना हो गया किसी चीज़ के ऊपर, फोर्सफुली किसी बात को करवाना। और वाइल का मतलब हम लोग कह सकते हैं एक तरीके का घिनौना, घटिया हम लोग कहना चाहेंगे। वाइल कोई चीज़ ऐसी होती है जो अधर्मी होती है, अधम होती है, वेरी बैड और अनप्लीजेंट समथिंग। अभी इनका चेहरा अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा अजीब से दिमाग खराब हो जाएगा, तो ये आपके पास में वाइल है, घिनौना है। ठीक है, रिपल्सिव है, रिपग्नेंट आपके पास में, डिसगस्टिंग बहुत गंदा है, फॉल है, लॉथसम जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हेट कर देंगे, जिससे हमें नफरत हो जाए, ऐसी कोई चीज़ आपके पास में होती है। एबोरेंट आपके पास, रिवोल्टिंग, डिप्लोरेबल आपके पास में, डिटेस्ट का मतलब भी नफरत ही होता है, हेट ही होता है। एबनॉमिनल आपके पास में है, नेबल, नेस्टी, ऑडियस, हेटफुल, ऑफेंसिव, डिसग्रेसफुल हुआ है, डिसग्रेसफुल मतलब शर्मनाक, घटिया सा। डेस्पिकेबल आपके पास में वर्ड हुआ है। इसी का ऑपोजिट देखना चाहें, कोई चीज़ ऐसी होती है जो सच में अच्छी होती है, प्लीजेंट होती है, वी कैन ऑल्सो से प्लीजेंट आपके पास कोई चीज़ हुई है। एडमायरेबल हुआ है, डिसेंट हुआ है, वर्चुअस हुआ है, ऑनरेबल हुआ है, लॉडेबल हुआ है, रेस्पेक्टेबल, नोबल या फिर वर्दी अगर कोई चीज़ आपके पास में, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो आपके पास वाइल का ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़ वहाँ पर देखने को मिल सकती है, साथ के साथ ये बोला जा रहा है। एंड वाइल अजर्शंस, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर जोर शोर से हमें देखने को मिल सकती है। और ऑफ केरला हैविंग बिकेम ए डेन ऑफ जिहादीज, ये बात हम लोग जानते हैं अच्छे से कि इस बात को लेकर हम लोग देखना भी चाहें तो डेन ऑफ जिहादीज, डेन मतलब हम लोग ये कह सकते हैं गुफा, और ये रियल फैक्ट भी है, कुछ टाइम से हम लोग ये बात देख रहे हैं, डेन ऑफ जिहादीज। ठीक है, मैं पूरा ही वर्ड यूज करना चाहूँगा, डेन ऑफ जिहादीज। जो आपके पास वर्ड आया है डेन, डेन का मतलब होता है बेटा गुफा। ठीक है, और उसमें छुपे हुए हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर छुपने की जगह है, उस चीज़ को लेके हम लोग ये कह सकते हैं डेन ऑफ जिहादीज। ये वर्ड अगर हम लोग केरला के लिए यूज़ कर रहे हैं तो कोई बुरा नहीं है। ठीक है, मैं कहीं ना कहीं आप इस बात को प्लीज़ सुनना ध्यान से, मैं केरला को बिल्कुल भी डिफेम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मेरे को कोई शौक भी नहीं है इस चीज़ को लेके, लेकिन वहाँ पर अभी जब हम लोग पुराने टाइम में थोड़ा जाके देखेंगे तो चीज़ें इतनी निकल के आ रही गंदी सी कि मतलब ठीक है, वहाँ पे आपका जो लिटरेसी रेट है अच्छा है, ठीक है, लेकिन ऐसी पढ़ाई किस काम की जो आपको कहीं ना कहीं एंटी नेशनल बना दे, आपके देश के खिलाफ कर दे, वो पढ़ाई किस काम की आपकी, वो लिटरेसी किस काम की, वो बेमतलब की चीज़ें हैं वो। आप लोग इतना मतलब उस चीज़ को लेकर इतना गंदा हो चुका है माहौल, इसका कोई सोच भी नहीं सकता, इतना घटिया माहौल वहाँ का होता जा रहा है। लोग बागों में बिल्कुल मतलब सेंटिमेंट्स बिल्कुल जीरो है। आपको याद है वो हाथी के अंदर वो कैसे बोलते हैं, कुछ एक्सप्लोजिव रख गया, उसको खिला दिया था, बेचारा फट गया, मर गया वो। कुत्तों को वहाँ पर मारा जा रहा है, डॉग्स वगैरह, मतलब इतना आई डोंट नो कितना हीनियस काम कर रहे हैं, कितना घिनौना काम कर रहे हैं, कितना वाइल्ड काम कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा वहाँ पर चल क्या रहा है। तो फैक्ट है ये, देन केरला को लेके चल रहा है। बाकी इस चीज़ को लेके देखिए, कमियां सब में होती है, लेकिन अपना ही एक स्टेट है, उसको सुधारना भी अपना काम है, तो प्लीज़ उसको कहीं ना कहीं थोड़ा लोगों को सोचना चाहिए। गवर्नमेंट कैसी भी हो चलता रहेगा वो तो, लेकिन लोगों को थोड़ा खुद को लेके सोचना चाहिए कि हाँ हम किस राह पे जा रहे हैं, कि क्या कर क्या रहे हैं हम लोग। ठीक है,
दैट द ब्लास्ट हैपेंड अमिड एक्सप्रेशंस ऑफ सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग ये कह सकते हैं विद प्लस्तीन बाई वेरियस पॉलिटिकल। अच्छा, देखिएगा क्या कह रहे हैं इस बात को देखिएगा। यहाँ पर कहा है दैट द ब्लास्ट हैपन अमिड एक्सप्रेशंस ऑफ सॉलिडारिटी विद प्लस्तीन। प्लस्तीन की जो सॉलिडारिटी है, उसकी अखंडता है, उसकी प्रभुता है, उसको लेके ये कहीं ना कहीं ऐसे आइडिया लगाए जा रहे हैं कि इस वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। इसका एक रीजन ये भी पॉसिबल हो सकता है बाई वेरियस पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन केरला वॉज डेवियसली, ठीक है, अलोडेड टू विद अ व्यू टू ड्रमिंग अप कम्युनल टेंशंस। ये भी हो सकता है कि अपने देश में जो कुछ कम्युनल एंगल्स हैं या कुछ कम्युनल ग्रुप्स हैं, ऐसे हैं जिन्होंने हो सकता है कि पैलेस्टीन की जो सॉलिडारिटी है इसको अभी खराब किया जा रहा है इजराइल के द्वारा, ऐसा उनका मानना है, ठीक है। तो उस टेंशन की वजह से उन्होंने ये एक्सप्लोजन्स करवाए हों, ये ब्लास्ट करवाए हों, ये एक पॉसिबल सिनेरियो वहाँ पर हो सकता है। ये उनका एक आइडिया है, ठीक है। आपके पास में यहाँ पर अगर हम लोग देखना चाहें तो वर्ड, एक ही वर्ड मैं यहाँ पर देखूँगा, डेवियस। डेवियस जो वर्ड आपके पास में, डेवियस की अगर हम लोग बात करें तो ये एक तरीके से घटिया, या फिर अगर कहना चाहें चालाकी से, चीट जहाँ पर हम लोग किसी को करते हैं, किसी को ट्रिक करते हैं, तो वो वर्ड हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। कनिंगली, क्राफ्टली, स्लाइली आपके पास में वर्ड हुआ है, स्नेकली चोरी चोरी चुपके चुपके, ट्रिकली एज आई सेड, ठीक है। स्लाइली आपके पास वर्ड हुआ, आर्टफुली, विली किसी को आप ठग रहे हो, ठीक है। ही मेड मनी डेवियसली, कोई काम करता है तो चोरी चोरी चुपके चुपके, कुटिलता से चालाकी से कोई काम करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेवियसली, मतलब होता नेगेटिव ही वर्ड है, ठीक है। आपके पास जो वर्ड है नेगेटिव वर्ड है डेवियसली। अगर हम लोग देखना चाहें इसके लिए ऑपोजिट वर्ड डायरेक्टली, और सबसे मेन चीज़ ये आपके पास में इसका जो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि हॉनेस्टली, ओपनली, कैंडिडली। कैंडिडली मतलब सचमुच में ऐसा करते हैं। अब वर्ड आपके पास फ्रैंकली, सिंसियरली, हॉनेस्टली, सारे वर्ड अच्छे हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये आपके पास में ऑपोजिट होंगे। उधर आप चालाकी करके चीट कर रहे हो किसी को, और इधर आप क्या कर रहे हो, उसी के ऑपोजिट में अगर देखोगे तो फेयरनेस आपने वहाँ पर मेंटेन की हुई है। कोई चीज़ आप फेयरली कर रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं वो डेवियसली नहीं होगा, वो उसका ऑपोजिट हुआ है, ठीक है। आएगा, चलिए। टू विद अ व्यू ऑफ ड्रमिंग अप कम्युनल टेंशंस, वहाँ पर कम्युनल टेंशन बढ़ाने के लिए ऐसा कर सकते हैं वो, उसको लेके ये ड्रामेटिक वे में हो सकता है आपके पास में, ठीक है। अमंग दोज हु कैस्टिगेटेड केरला फॉर हार्बरिंग टेरर, ठीक है। हार्बरिंग टेरर की हम लोग बात करना चाहें तो हार्बरिंग मतलब एक तरीके से उसको कह सकते हैं कि उसका एक पूरा हार्बर बना रखा है, उसको एक बंदरगाह बना रखा है, वहाँ पर आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ये एक तरीका चल रहा है वहाँ पर, उनके लिए स्टॉपेज बना रखा है पूरा का पूरा। यहाँ पे एक वर्ड आया बेटा कैस्टिगेट। कैस्टिगेट को अगर हम देखना चाहें तो कैस्टिगेट का मीनिंग, देयर इज अ वर्ड कैस्टिगेट, किसी की हम लोग क्या करते हैं, निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, किसी को कंडेम करते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कैस्टिगेट। टू क्रिटिसाइज, स्ट्रांगली ऑपोज और पनिश समबडी और समथिंग सिवियरली, अच्छे तरीके से। जैसे ये इन्होंने कुछ गलत किया, उसके लिए मम्मी क्या करी, डंडे से मार रही है, तो ये आपके पास कैस्टिगेट हो गया। आलोचना करने की बात हो रही है, किसी को सजा देने की बात हो रही है, पनिश करने की बात हो रही है, ठीक है। कंडेम, रिबुक, चेस्टिगेट आपके पास, चेस्टाइज आपके पास में, रेप्रिमेंडेड आपके पास हुआ, स्कोल्डेड, रिप्रूव्ड आपके पास में हुआ, बिरेटेड आपके पास हुआ, अपब्रेडेड, एडमोनिश्ड आपके पास हुआ है, लैम्बेस्टेड आपके पास हुआ है, सेंसर्ड आपके पास हुआ है, क्रिटिसाइज्ड आपके पास ब्लेम हुआ है, चिडेड आपके पास वर्ड हुआ है, रेल्ड अगेंस्ट हुआ है, स्लैम्ड हुआ है। ये सब आपके पास में कैस्टिगेट के ही सिमिलर वर्ड हैं। इसके लिए ऑपोजिट देखना चाहें हम लोग तो किसी को आप क्या कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, कमेंडेड आगे बढ़ाने का मौका दे रहे हो, अप्रूव कर रहे हो, उसको सपोर्ट कर रहे हो, एंडोर्स कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो, तो सारे के सारे आपके पास में क्या हो जाएंगे, कैस्टिगेट आलोचना करने के ऑपोजिट हो जाएंगे, उसको प्रेज करना। आलोचना करना, किसी की निंदा करना, हम लोग अगर देखना चाहें किसी की आप क्या कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, ठीक है, तो उसके बारे में अच्छा ही करते हो तो आप उसको प्रेज ही करोगे, तो ये आपके पास में उसके ऑपोजिट मीनिंग हो गए और वो आपके पास में सिमिलर वर्ड हो गए, ठीक है बेटा। चलिए, तो केरला फॉर हार्बरिंग टेरर वर ए यूनियन मिनिस्टर एंड स्पोक पर्सन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी के यूनियन मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से जो यूनियन मिनिस्टर है या उनके स्पोक पर्सन है अभी, उन्होंने ये बात कही है कि हार्बरिंग टेरर कि एक तरीके से केरला जो है हार्बरिंग टेरर होता जा रहा है, कहीं ना कहीं हर चीज़ के लिए हम लोग कह सकते हैं उसका एपी सेंटर होता जा रहा है उस चीज़ के लिए,
ठीक है, जो बीजेपी के हैं अभी। द यूनियन मिनिस्टर्स रिमार्क रिजल्टेड इन एन एक्सचेंज विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। उन्होंने एक तरीके से केरला के चीफ मिनिस्टर को जवाब दिया है, चूजिंग टू स्टीर द कम्युनल कोल्ड्रन। वो कह रहे हैं कि आप अपनी जो सांप्रदायिक हांडी है, ये कढ़ाई होती है आपके पास में, कढ़ाई होती है एक तरीके, ठीक है, ये हांडी हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है, ऑफ अलाउिंग अ फेयर प्रोब स्मेक्स ऑफ पॉलिटिकल स्किल डिग्री। स्किल डिग्री आपके पास में वर्ड है, स्किल डिग्री को हम लोग देख सकते हैं, स्किल डिग्री, देयर इज अ वर्ड स्किल डिग्री। स्किल डिग्री मतलब छल कपट हम लोग कह सकते हैं, चालबाजी हम लोग कह सकते हैं, कलाबाजी भी हम लोग कह सकते हैं, अंडर हैंडेड, और जो मैजिक दिखाते हैं ना कहीं ना कहीं, एक तरीके का मैजिक, मैजिकली, ठीक है, डिसीटफुल। बाकी वर्ड आपके पास में नेगेटिव सेंस में क्रिएट होता है। फ्रॉड करते हो, ट्रिकी करते हो किसी को, छल कपट करते हो, अभी हमने इससे पहले इससे मिलते जुलते वर्ड देखा था, तो वही उसी का सिमिलर वर्ड आपके पास में। ऑपोजिट देखना चाहें, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, जहां पर आप रखते हो, ट्रांसपेरेंसी रखते हो, सिंसियरिटी रखते हो, अपराइटनेस रखते हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं, वो आपके पास में ऑपोजिट होगा। हाँ, स्किल डिग्री का, ठीक है, स्किल डिग्री, देयर इज अ वर्ड स्किल डिग्री, ध्यान रखिए बेटा। तो ये तो हो गया ना। तो वो कह रहे हैं कि एक तरीके से आप लोग क्या कर रहे हो, ये जो इस तरह की जो हरकतें कर रहे हो आप, तो वो आपके पास में एक पॉलिटिकल स्किल डिग्री है, यानी कि चालबाजी, कलाबाजी है, आप जांच बिठा रहे हो, ये कर रहे हो, ठीक है, उनको सजा कब मिलेगी वो भी तो करवाओ, ठीक है। एंड मैलिस, ठीक है, जो कि वो अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। टू आइसोलेट द इंडियन स्टेट एंड पेंट इट इन अ सर्टेन कलर डज नॉट आर्ग्यू वेल, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। एज द चीफ मिनिस्टर पॉइंटेड आउट, बेस्ड ऑन रिलायबल एविडेंस गैदर्ड, उन्होंने कहा है कि जो भी विश्वासपूर्ण, रिलायबल, ठीक है, जिनके ऊपर हम लोग विश्वास कर सकते हैं, जो आपके पास में फेथ वाले होंगे, ठीक है, एविडेंस गैदर्ड, उनको इकट्ठा किया जा रहा है। द पुलिस हैव नाउ रिकॉर्डेड द अरेस्ट ऑफ मार्टिन, उन्होंने जो मार्टिन को अरेस्ट किया है उसको भी रिकॉर्ड किया है। इन चार्ज्ड हिम अंडर वेरियस सेक्शंस, और अलग अलग उसके ऊपर सेक्शंस लगाए हैं, धाराएं लगाई है, इंक्लूडिंग एंटी टेरर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ये भी साथ के साथ उन्होंने लगाया है, यूएपीए, ठीक है, यूएपीए, हाँ, ठीक है। द लॉ शुड टेक इट्स कोर्स, और इसके साथ ही उसको सजा मिलेगी। इफ देयर इज ट्रुथ इन हिज क्लेम्स, अगर उसकी बात में कोई सच्चाई होगी तो वो भी सामने आ जाएगी। दैट एंड अदरवाइज, अगर कोई इसके अलावा बात होगी तो वो भी सामने आएगी। माइल्ड मैनर्ड मैन, या फिर ये भी पता पड़ेगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा खिसका हुआ है। माइल्ड का मतलब हम लोग कह सकते हैं मेड, यहाँ पर लेंगे हम लोग। वैसे माइल्ड का मतलब होता है इजी, इसका एक मीनिंग इजी भी हम लोग कैरी करते हैं, और ये भी हो सकता है, ठीक है। विद नो नॉन हिस्ट्री ऑफ वायलेंस, जिसका कभी पहले से कोई हिस्ट्री रहा ही नहीं है, उसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर। फिर इसका मतलब मैड नहीं होगा, फिर तो इजी मैन होगा, सिंपल मैन होगा, माइल्ड इजी हम लोग कह सकते हैं, या फिर एक इसका एक मीनिंग निकल के आएगा सिंपल, ठीक है। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग सिंपल निकल के आएगा। जिसका कोई पहले से कोई हिस्ट्री नहीं रहा है, वो एक बार चेक करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ है तो नहीं, और ऑल तो अभी तक तो ये लग रहा है कि नहीं है उसका। ऑफ वायलेंस रिसोर्टेड टू सच ए कोल्ड ब्लडेड मास मर्डर, कोल्ड ब्लडेड मतलब हम लोग कह सकते हैं ब्रूटली, निर्दयता से कोई काम करते हो, निर्दयता ऐसे कोई काम करते तो उसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। मास मर्डर बिकॉज ही थॉट दे वर ऑल एंटी नेशनल, वो सोच रहा था कि वो सब के सब क्या है, एंटी नेशनल है। स्पीक्स टू डीप रूटेड सोशल मेलाइस, ठीक है। दिस डज नॉट सीम टू बी द वर्क ऑफ अ मेंटली अनहिंग्ड इंडिविजुअल, और क्या कह रहे हैं कि इसको देखने से लग नहीं रहा है कि ये बंदा इतना कहीं ना कहीं से मेंटली पागल होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर मैड लगें। आपके पास एक वर्ड है यहाँ पर हिंग, जो वर्ड आता है ना हिंग, HINGE, हिंग का मतलब होता है कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्टेड। ये आपके पास में एक तरीके का वो घर में लगे रहते हैं, कब्जा जो लगे रहते हैं गेट के और दीवार के मिड में जो जॉइंट लगा रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं कब्जा। तो ये जो जॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं हिंज, कब्जा, ठीक है। तो लग नहीं रहा है देखने से कि कोई मेंटली पागल आदमी का यही काम है, हो सकता है कोई बड़ी साजिश हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है, ठीक है। तो उनका ये कहना है। बाकी केरला को लेके देखिए मैं ज़्यादा अपने ओपिनियन दूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने ओपिनियन दिए तो दिक्कत हो सकती है, तो इस प्लेटफॉर्म से नहीं देना चाहूँगा मैं कहीं से भी।
लगता है कि केरला को थोड़ा-सा चीज़ों को लेके सोचना चाहिए, वहाँ पर जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं अभी देखिए हम पूरा इंडिया एक है, हमें कहीं से भी अलग नहीं होना है। हम साथ के साथ रहें, अच्छे से रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आप इंडिया से बाहर कहीं भी चले जाओगे, आपको इंडिया से अच्छा माहौल कहीं नहीं मिलने वाला है। हम सभी साथ हैं, अच्छे में भी हैं, बुरे में भी हैं, सभी में साथ हैं हम लोग। तो प्लीज़ मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आज की हमारी जो क्लास थी इतनी ही थी। अगर आपको सच में क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप फॉर दिस वीडियो और अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे कमेंट्स आप कर सकते हो। ठीक है? बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, एन्जॉय योरसेल्फ। बाय।